सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सब स्वस्थ होंगे। घर पर रहिए और आराम से अध्ययन करिए। आज हम सब कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के 5वें पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के 2 पद्य में से पहला पद्य उत्साह का अध्ययन करेंगे। उत्साह का मतलब होता है प्रसन्नता। उत्साह एक आह्वान गीत है जो लोगों को जागृत करता है, और इस गीत के माध्यम से बादल को संबोधित किया गया है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक बदलाव में जिस प्रकार से साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से निराला जी इस कविता के माध्यम से बादलों के द्वारा जीवन में नई क्रांति लाने का आह्वान कर रहे हैं। चलिए हम सब पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। घोर, घोर का मतलब है भयंकर। गगन, आकाश। धाराधर, बादल। ललित का मतलब है सुंदर, मनोरंजनकारी। विद्युत छवि, बिजली की सी शोभा। उर का मतलब है हृदय या मन। वज्र का मतलब है कठोर, भीषण। नूतन का मतलब है नई। बिकल का मतलब है बेचैन। उन्मन का मतलब है अनमना। निदाघ का मतलब है तपती गर्मी। सकल मतलब सारे। जन मतलब मनुष्य। अज्ञात मतलब अनजान। अनंत मतलब आकाश। घन मतलब बादल। तप्त मतलब तपती हुई, तपी हुई। धरा मतलब पृथ्वी। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, शब्द के अर्थ थे। आप सब इसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए हम सब अपने उत्साह कविता की ओर चलते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन। धाराधर ओ, बादल गरजो। हे बादल, बादल गरजो का मतलब हे बादल गरजो, गर्जना करो। कैसे? घेर घेर घोर गगन। घोर का मतलब है इस भयंकर, घोर का मतलब है भयंकर। गगन मतलब आकाश। धाराधर का मतलब होता है बादल। हे बादल, इस संपूर्ण आकाश को
घोर गगन संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो, जोर जोर से गर्जना करो। फिर कवि क्या बता रहा है? बादल की आभा को बता रहा है, बादल की सुंदरता को बता रहा है। ललित ललित काले घुंघराले। ललित, ललित का मतलब है, ललित का अर्थ है सुंदर ना, और काले घुंघराले, जो बादल काला काला बादल, आप जानते ही हैं कि बादल काले काले से जब पानी बरसना होता है तो आकाश में काले काले बादल गुच्छे स्वरूप आते हैं, गुच्छे में आते हैं, वही की तुलना है, उसी का सुंदर चित्रण है। हे बादल, तुम सुंदर सुंदर काले घुघराले बालों वाले हो। सुंदर सुंदर काले घुघराले बालों वाले हो। फिर क्या? फिर बता रहा है कवि, बाल कल्पना कैसे पाले। तुम बाल कल्पना, यानी बालक मतलब, बाल मतलब बालक, छोटे बच्चे की कल्पना कैसी? तुरंत मन में कल्पना जन्म लेती है और तुरंत समाप्त हो जाती है। वैसे बादल आकाश में छाते हैं और चले जाते हैं। तो वही बाल कल्पना कैसे पाले, तुम अपने हृदय में बालक के समान कल्पना लिए हुए हो। यानी तुम बालक कल्पना अपने हृदय में लिए हुए हो। पाले मतलब लिए हुए हो। तुम अपने हृदय में बाल कल्पना लिए हुए हो। विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि मतलब बिजली के समान आभा, यानी चमक। अब बिजली चमकती है ना आकाश में, वही बादल। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, विद्युत आभा है। उर मतलब हृदय, उर का मतलब हृदय। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। और क्या? नवजीवन वाले, तुम नए जीवन देने वाले हो। कवि कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है और तुम नया जीवन, नवजीवन मतलब नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। फिर क्या? तुम्हारे अंदर वज्र, वज्र मतलब सबसे कठोर वस्तु, वज्र सबसे कठोर भीषण, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है। यानी तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है ना। इस जीवन को नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो ना। इस जीवन में नई चेतना, नूतन कविता का मतलब नई चेतना। हे बादल, इस जीवन में नई चेतना फिर से भर दो और जोर जोर से गरजो। हे बादल, जोर जोर से गरजो। फिर देखिए अगली पंक्ति में कह रहे हैं, बादल गरजो, हे बादल जोर से गर्जना करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का मतलब है व्याकुल, व्याकुल परेशान। उन्मन का मतलब है अनमना, उन्मन का मतलब है अनमना, उदासीन। व्याकुल थे, उदासीन हो गए हैं। कौन? विकल विकल उन्मन उन्मत, यानी व्याकुल हो गए हैं, अनमने से हो गए हैं। कौन? विश्व के, संसार के ना, सकल जन, इस संसार के सारे लोग व्याकुल हो गए हैं, अनमने से हो गए हैं। किस लिए? निदाघ, निदाघ मतलब तपती गर्मी, गर्मी से इस संसार। अब देखिए ध्यान से लाइन समझिएगा। विश्व के संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, सारे, जन मतलब लोग, इस विश्व के सारे लोग भीषण गर्मी से, तपती हुई गर्मी से परेशान हो चुके हैं, परेशान हो गए हैं और अनमने से, उदासीन से हो गए हैं ना। फिर क्या बोल रहा है कवि?
ऐसे समय में उनको शीतलता प्रदान करने के लिए, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात मतलब जो ज्ञात न हो, जो पता न हो ना, ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर के क्या, अनंत के घन, अनंत के घन यानी बादल, आकाश के बादल ऐसी अज्ञात दिशा से आकर के तप्त धरा, तप्त मतलब तपती हुई, धरा मतलब पृथ्वी, इस तपती हुई धरती को, पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, अपने ठंडे ठंडे जल से शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल जोर जोर से गरजो और इस संपूर्ण संसार के लोगों में नई चेतना का स्वर भर दो, है ना। फिर एक बार इस पद्य को देख लीजिएगा, दूसरी लाइन से देखिए। इस विश्व के संपूर्ण लोग, सारे लोग भीषण गर्मी से व्याकुल थे, परेशान थे, उदासीन थे। उनको शीतलता प्रदान करने के लिए न जाने किस दिशा से ये आकाश के बादल आए, बादल आकर के इस तपती हुई पृथ्वी को, धरती को अपने ठंडे जल से फिर से शीतल कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल गरजो। आइए कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं यहाँ से। कवि ने बादलों को ही क्यों संबोधित किया है? क्योंकि बादल कवि का प्रिय विषय है और वह बादलों को जीवनदाता के रूप में देखता है। कवि ने बादल की क्या विशेषताएं बताई? कवि ने बादल की क्या विशेषताएं बताई हैं? कवि ने बादल की विशेषताएं बताते हुए कहता है कि बादल सुंदर काले घुघराले हैं, ये बाल कल्पनाओं के समान हैं, इनके भीतर बिजली की चमक समाई हुई है। कवि ने, अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर संबोधित किया है, क्यों? क्योंकि बादल अनंत है, न उसका आदि है और न अंत है, इसलिए उसे अनंत के घन कहकर संबोधित किया गया है। धन्यवाद। आपको यह पाठ्यवस्तु समझ में आई होगी। अब हम नए वीडियो के साथ आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगली कविता अट नहीं रही है में मिलते हैं।